राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण यानी कि स्पेरिकल मिरर। ठीक है। और ये बेटा आपको क्लास 10th में ही पढ़ने को मिलेगा, क्लास 12th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों ही यानी क्लास 10th और 12th दोनों में ही दिया गया है। ठीक है। इसलिए चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों ही क्लासेस के बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत ध्यान से इसको समझें, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स बेटा रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, कहाँ से ये कैसे काटा जाता है, अवतल दर्पण क्या होता है आपका, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक। तो सबसे पहले बेटा आपका क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि कांच का एक खोखला गोला होता है। क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसका बेटा केंद्र क्या होता है? ये मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम? केंद्र मान लेते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जो होता है, किसी गोले या किसी खोखले गोले का काटा हुआ वह भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक काटा हुआ भाग होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके वॉलीबॉल होता है, जो फुटबॉल होती है अंदर से खोखली होती है, वैसे ये क्या होता है? कांच का एक गोला होता है, जो अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। ठीक है। कैसा होता है? खोखला। और चाहे आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यहीं से काटे जाते हैं। कहां से काटे जाते हैं? यहीं से। जब इसको ये ऐसे, यानी कि गोलीय दर्पण आपका क्या होता है? कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिससे कि गोला काटा गया है आपका इधर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कंडीशन? देखिए, गोलीय दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका होता है बेटा अवतल दर्पण। दूसरा बेटा क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है। ये दो दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकैव मिरर। कॉनकैव मिरर। इसको बोलते हैं बेटा क्या? कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहले वार्तालाप चलेगी आपकी किस पे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले आप बात काहे पे चलेगी हमारी? अवतल दर्पण पर। यानी कि गोलीय दर्पण आपका क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिससे कि दर्पण काटा गया है। इसके एक भाग पर कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। काहे का पेंट किया जाता है बेटा? कलई या लाल ऑक्साइड का। अगर आपसे पूछे जाए कि जो दर्पण होता है उसके काहे का पेंट किया जाता है, भीतरी भाग पर या बाहरी भाग पर, तो वो या तो कलई होती है या क्या होती है आपकी? लाल ऑक्साइड होती है। तो सबसे पहले बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका कैसा होता है? ये बेटा क्या होता है आपका? अवतल दर्पण, जिसका द्वारक होता है बेटा M1 M2। M1 M2 क्या होता है? इसका द्वारक होता है। ये मध्य बिंदु होता है, जिसे ध्रुव बोलते हैं। और ये बेटा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ठीक है। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है? उस पर पेंट होता है। अब ये पेंट का होता है आपका? लाल ऑक्साइड होती है या बेटा क्या होता है आपका? कलई होता है। यानी अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है, उसके बाहरी भाग जो है ना, उस पर क्या होता है? पेंट होता है। लेकिन जो अंदर दबा हुआ भाग होता है, जो भीतरी भाग होता है, वो कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। ये बेटा कैसा होता है आपका? परावर्तक
तल होता है। ये क्या होता है? परावर्तक तल। यानी अवतल दर्पण की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि अवतल दर्पण का जो बाहरी भाग होता है उस पर पेंट होता है और अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है बेटा? इसका परावर्तक तल होता है। ठीक है, इसको आप लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। और ये क्या होता है? इसका केंद्र होता है। केंद्र या वक्रता केंद्र, इंग्लिश में लिख लो उसको, सी होता है। ठीक है, यदि कि जो अवतल दर्पण होता है इसके बाहरी भाग पर पेंट होता है तथा अंदर वाला भाग कैसा होता है? इसका परावर्तक तल होता है। यानी कि जो भी प्रकाश की किरणें इसके अंदर वाले भाग पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद क्या होता है? परावर्तन पश्चात या फोकस से होते हुए निकल जाती हैं। ठीक है, ये आपके अवतल दर्पण की पहचान होती है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है वो आप लिख लीजिए। कंडीशन है बेटा, इसको याद रखना। जहां तक अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण का भीतरी तल परावर्तक तल तथा बाहरी तल पर क्या होता है? पेंट होता है। ठीक, यानी कि जो अवतल दर्पण का बाहरी भाग होता है उस पर क्या होता है? पेंट होता है और अंदर वाला भाग कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। यानी कि जो भी प्रकाश की किरणें इसके अंदर वाले भाग से यानी भीतरी भाग से टकराती हैं वो परावर्तन पश्चात फोकस से होती हुई निकल जाती है। क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में एक कंडीशन होती है कि अवतल दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, परावर्तित होने के बाद वो क्या होता है? मुख अक्ष, मुख वो अवतल दर्पण से जो भी प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं वो फोकस से होती हुई निकल जाती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में तो इसका अपोजिट होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर फोकस से वास्तव में निकलती हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का भीतरी तल परावर्तक तल तथा बाहरी तल पर पेंट होता है। ये आपकी क्या कंडीशन होती है? अवतल दर्पण की होती है। ठीक है बेटा, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बेटा आपका दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण में जो इसका बेटा भीतरी पृष्ठ होता है उस पर क्या होता है? पेंट होता है। ठीक, और जो बाहर वाला इसका पृष्ठ होता है ये M1 और M2 तो क्या हो गए? द्वारक हो गया इसका। और ये बेटा क्या होता है इसका? ये परावर्तक तल हो गया। ठीक, और इसका क्या हो गया? इसका सेंटर यानी कि सी। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, यानी कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका जो भीतरी वाला पृष्ठ होता है उस पर बेटा पेंट होता है और बाहर वाला पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। अब डिफरेंस क्या होता है अवतल उत्तल में? हमने आपको वहां पे बताया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण
यानी कि जब कोई वस्तु आपकी इधर रखी हुई हो और इस वस्तु से जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तन। पर आपको ये प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से आ रही है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस कंडीशन यही होती है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से वास्तव में होकर निकलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती है। कंडीशन सेम है, बस क्या है इसकी डिफिनेशन आप देख लीजिए कि डिफिनेशन इसकी क्या है आपकी, कि उत्तल दर्पण के भीतरी पृष्ठ पर पेंट होता है तथा बाहरी पृष्ठ इसका क्या होता है? परावर्तक तल होता है। यानी कि जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण के बाहरी वाले भाग से टकराएंगे वो परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण का बाहरी पृष्ठ, सॉरी बाहरी तल, परावर्तक तल तथा भीतरी भाग पर पेंट होता है। अब इस पर जो पेंट होता है वो तो आपको मालूम है, तो कलई होता है, लाल ऑक्साइड होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपने अंतर तो जान लिया होगा कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका अंदर वाला भाग परावर्तक तल होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो बाहरी वाला भाग होता है वो बेटा क्या होता है? परावर्तक तल होता है, लेकिन अंदर वाला भाग जो होता है उस पर क्या होता है? पेंट। अवतल दर्पण में बाहर वाले भाग पर पेंट होता है, जबकि उत्तल दर्पण में अंदर वाले भाग पर पेंट होता है। अवतल दर्पण में भीतरी भाग परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण में बाहरी भाग क्या होता है? आपका परावर्तक होता है। इनको बेटा याद करने की जरूरत है, इनको आप ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि कई बच्चे इसको रटते हैं और रटने से याद नहीं, आप इसको इतना रटेंगे उतना ही भूल जाएंगे। ठीक है, अब आपको कंडीशन तो मालूम हो गई है, नोट और आप लिख लीजिए दो। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंडीशन तो है बेटा, नोट में लिख लो आप। नंबर एक, अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक परावर्तक तल की तरफ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस जबकि यानी कि अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक तल की तरफ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है?
परावर्तक तल के तरफ या आप तरफ रख, ये आप यानी कि अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक तल के सामने, सामने लिख लेना बेटा, परावर्तक तल के तरफ, और अब बहुत पुरानी भाषा है। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस परावर्तक तल के पीछे होता है। कहाँ होता है? पीछे। अब देखिए इसका कंडीशन पहले चित्र बना के, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है, अब देखिए बेटा ये आपका क्या है? अवतल दर्पण, और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में पेंट बाहरी पृष्ठ पर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में आपका ये बेटा कौन सा है? आपका उत्तल है, और ये कौन सा है आपका? अवतल। ठीक, अब देखिए कंडीशन, ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये इसका पोल होता है, मध्य बिंदु। ठीक, ये M1 M2 M1 M2। अब देख, अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक तल के सामने होता है। अब इसका परावर्तक तल बेटा कौन सा? ये है, और इसका फोकस कहाँ होता है? सामने। इसका फोकस कहाँ होता है? सामने। जबकि उत्तल दर्पण में उल्टा होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल तो बेटा इधर है, और इसका फोकस किधर होता है? इधर। ठीक, यानी उत्तल दर्पण में जिस तरफ पेंट होता है उस तरफ क्या होता है? फोकस होता है, जबकि अवतल दर्पण में जिस तरफ परावर्तक तल होता है उस तरफ क्या होता है? फोकस होता है। उसी तरफ क्या होता है? वक्रतक, यानी कि वक्रतक केंद्र भी होता है आपका। और इसमें दोनों, इसमें जिस तरफ पेंट होता है उसी तरफ केंद्र होता है, जिस तरफ के पेंट होता है उसी तरफ क्या होता है? फोकस। है फोकस दूरी और केंद्र दोनों किधर होते हैं? पेंट वाले भाग पर, और इसमें परावर्तक भाग पर। ठीक है, अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नोट, जो आपको अभी पहले बताया था, अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से वास्तव में जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। आती हुई प्रतीत होती है। देखिए बेटा, यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात क्या होता है? फोकस से वास्तव में जाती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उल्टा होता है, उत्तल दर्पण आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए कैसे, सपोज दैट कोई वस्तु आपकी कहां पे रखी हुई है? एक आपकी बेटा मुख्य अक्ष, यहां पर एक आपकी वस्तु क्या रखी है? ए और बी रखी हुई। ठीक है, ये आपकी एक वस्तु क्या रखी? ए और बी। अब इस वस्तु से कोई भी प्रकाश की किरण जो जाएगी
दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात क्या होगा, फोकस से निकल जाएगी। क्योंकि तीन कंडीशन होती है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस होकर निकल जाती है, जो फोकस होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। अब देखिए बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण और फोकस से वास्तव में, यानी कि आपको दिख रहा है कि फोकस से होते हुए निकल गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो बेटा, उत्तल दर्पण में ये आपकी कोई एक वस्तु रखी हुई है अनंत पर, आपने मान लिया, और इससे जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो दर्पण से टकराने पश्चात क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात लगता आपको ऐसा है कि जैसे आपकी प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, यहां पर आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहां पर फोकस से वास्तव में होकर जाती है। यहां पर वास्तव में होकर नहीं जाते, बस आपको क्या होता है कि प्रतीत होता है कि आपकी जो प्रकाश किरण है परावर्तन के पश्चात कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, बस यही दो नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपको जानने के लिए। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि इसके बाद का आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं।